विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। दोस्तों 28 जुलाई को संसद का मानसून सत्र चला और इस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन को 9 मई की सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की फोन कॉल्स को लेकर जानकारी दी। उन्होंने सदन को ये बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि पाकिस्तान ही बड़ा हमला कर सकता है, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे साफ कह दिया कि भारत मजबूत जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई भी फोन कॉल्स नहीं हुई है, और उनके इस बात पर विपक्ष हंगामा करने लगे। और इतने में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और एस जयशंकर का बचाव करने लगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री यहां बोल रहे हैं और इनको विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, किसी और देश पर भरोसा है, इसलिए ये वहां बैठे हैं और अगले 20 साल तक वहां बैठने वाले हैं। ये बाहरियों की सुनते हैं, अपनों की नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना हुआ कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी में विदेशी बयानों का कितना महत्व है, लेकिन आपने शपथ लिया हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं किया, सदन पर अपनी सोच थोपने की कोशिश की, और यही वजह है कि आप इतने सालों से वहीं बैठे हैं और जहां बैठे रहेंगे, मतलब विपक्ष में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी हमले की निंदा की, पाकिस्तान ने टीआरएफ का बचाव किया और 7 मई की सुबह मैसेज दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। इसमें कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और हमने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, और अपने नागरिकों की रक्षा करना भारत का अधिकार है, और भारत अब परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। जो बार बार पाकिस्तान परमाणु का धमकी देता है, ये भारत अब नहीं सहेगा। जयशंकर आगे ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं था। सीज फायर की पहल पाकिस्तान की ओर से की गई थी, डीजीएमओ ने फोन किया था, पाकिस्तान ने सीज फायर का गुहार लगाया और फिर स्क्वाड देशों ने इसकी निंदा की। अमेरिका की तहव्वुर राना का समर्पण, ये हमारे डिप्लोमेसी है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने एक स्टैंड लिया और ये हमारी डिप्लोमेसी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में जो बातें कही उसमें यह भी कहा कि विपक्ष के नेता ने इतिहास के क्लास मिस कर दी होगी। टू फ्रंट 1948 से शुरू हुआ था, पीओके के लिए 1963 में शुरू हुआ था। चीन पाकिस्तान की ओर से 1966 में चीन की पहले सैन्य सप्लाई पाकिस्तानी पहुंची थी, और इसमें देखिए तो 11,986 परमाणु सहयोग का चरम पर था जब राजीव गांधी पाकिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के बीच में समझौतों का इतिहास गिनाते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन सहयोग का इतिहास 60 साल का है, और इस पर विपक्ष की ओर से किसी ने कुछ नहीं कहा। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। अब जवाब ये था कि जैसे सवाल करोगे वैसा जवाब भी सुनने पड़ेंगे। जयशंकर ने अपना जवाब जारी रखते हुए कहा कि जो लोग एफटीएफ के $7 बिलियन के पैकेज पर हाय तौबा मचा रखे हैं, उनके समय में जो $15 बिलियन का पैकेज उसे मिला था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को 9 मई की सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की फोन कॉल्स को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने सदन को यह बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तानी बड़ा हमला कर सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे साफ तौर से कहा था कि भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। जयशंकर ने किसी भी तरह की मध्यस्थता से इनकार करते हुए कहा कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान की ओर से हुई थी, और हमने साफ कह दिया कि पाकिस्तान अगर युद्ध रोकना चाहता है तो उसके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करें। विदेश मंत्री का ये कहना है कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो 22 अप्रैल से 17 जून तक की बातचीत है उसमें कोई भी फोन कॉल्स नहीं हुए। इस पर विपक्ष हंगामा करने लगा। अमित शाह खड़े हुए, विदेश मंत्री का पक्ष उन्होंने लेकर रखा और कहा कि आपको भरोसा करना चाहिए। इस सब के बीच में जो बहस हुई, उस बहस में एक और आम बात जिसमें ये कहा गया था कि वो चीन गए लेकिन वहां बातचीत के लिए गए थे, डिप्लोमेटिक तरीके की बातचीत हुई थी, न कि किसी समझौते की वजह से विदेश मंत्री चीन गए थे। तो कुल मिलाकर जो बहस थी लोकसभा में ये चर्चा हुई और लगातार देर रात तक इस पर चर्चा होती रही पक्ष और विपक्ष के बीच में। कंटिन्यू ये चर्चा हुई जिसमें अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राहुल गांधी, गौरव गोगोई समेत पक्ष और विपक्ष के सांसद मौजूद रहे। आपको जानकारी अगर सही पहुंची हो और संक्षिप्त में अगर आप समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।